बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब, क्लास 9th स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 92 पे गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 92, एग्जाम्पल नंबर 1। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर किसको कहते हैं और न्यूमिनेटर किसको कहते हैं? द नंबर रिटन अबव द लाइन, ये जो लाइन है इसके ऊपर लिखा गया नंबर, ये कहलाता है न्यूमिनेटर। एंड द नंबर और एक्सप्रेशन रिटन बिलो द लाइन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे लिखा गया रैशनलाइज, जबकि ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। हमने इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमें रूल्स का पता होना चाहिए। तो कल जब हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन, तो उसमें लिखा गया था कि अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर हो, उसको अगर हमने इरेशनल नंबर हो, उसको अगर हमने रैशनल बनाना हो तो फिर हमने उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर हमारे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन है तो फिर हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से। अब इसके डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है या जो नंबर है ये बायनोमियल है, क्योंकि इसमें एक नंबर 7 है और दूसरा -2 × √5 और दरमियान में माइनस का साइन है। इससे इन दोनों को मिलाया गया है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो साइन चेंज करके हम लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7 + 2 × √5। ये जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है ये इसका कहलाता है कॉन्जुगेट। तो साइन ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे हम लगाएंगे 58 डिवाइडेड बाय 7 - 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई। अब ऊपर जो लिखा जाएगा ये कहलाता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाइंग। जो नीचे लिखा जाएगा यही नंबर, ये कहलाता है डिवाइडिंग। अब हमने 58 को फ़िलहाल इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने यूज़ करना है ब्रैकेट। 58 7 + 2 मल्टीप्लाई √5। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन पे गौर करें तो ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है और ये सम ऑफ टू टर्म्स है। अगर ऐसा हो तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो ब्रैकेट बटा लगाते हुए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये फार्मूला मैच कर रहा है a + b × a - b = a² - b²। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। 58 × 7 + 2 मल्टीप्लाई √5। तो स्क्वायर ऑफ 7 मीन्स 49। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है इसका मीनिंग ये है कि ये स्क्वायर 2 का भी है और स्क्वायर रूट 5 का भी है। यानी कि हम इसका मीनिंग ये होता है 2 × स्क्वायर रूट 5, अगर इसका स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर है। इस तरह इसका जो आंसर है 4 × 5 = 20 हमें मिलेगा या हासिल होगा। तो स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 5, ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें। 58 × 7 + 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 49 - 20। 58 मल्टीप्लाई 7 + 2 × स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय
तो 49 में से 20 जब माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास 29 रह जाता है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, 29 वन टाइम 29 और 29 टू टाइम्स 58। तो ये इसका आंसर है 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये एग्ज़ाम्पल 1 इस तरह सॉल्व की जाएगी। इसी तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, सेम यही वर्डिंग है एग्ज़ाम्पल 2 में। यहाँ लिखा गया है एग्ज़ाम्पल नंबर 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। rationalize the denominator। 2 over square root 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो सेम मेथड यही अप्लाई किया जाएगा। सोल्यूशन 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये कहलाता है बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल जो है अगर हो तो हमारे पास को हमने इसको ख़त्म करना हो उसके रूट को, तो हम क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। साइन ऑफ इक्वलिटी 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो 2 को फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, क्योंकि ये रूल है लॉज ऑफ फ्रैक्शन में कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो तो न्यूमिनेटर को करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये रूल है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के साथ स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा सम ऑफ 2 टर्म्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2 बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए माइनस स्क्वायर ऑफ बी। ये फार्मूला से रिलेट कर रहा है। इसके बाद लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आंसर है एग्ज़ाम्पल नंबर 2 का। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 करेंगे सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स ये जो इसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 92 से रिलेटेड है। ये यहाँ लिखा हुआ सिंप्लीफाई 6 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो फिर मेथड यही अप्लाई होगा जिस तरह हमने पहले सिंगल बायनोमियल एक्सप्रेशन में किया। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन और अगेन इसको लिख देंगे 6 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हर फ्रैक्शन को उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे जो हमने पहले एग्जांपल में किया, एग्जांपल नंबर 1 और 2 में।
तो इस साइन ऑफ इक्वलिटी यूज़ करते हुए 6/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6, नीचे भी इसी तरह 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6। ये फर्स्ट जो फ्रैक्शन थी उसको हमने इस तरह सॉल्व करने के लिए इसको मेथड अप्लाई कर दी है। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और फिर इसको भी हम करने के लिए वाज़े ब्रैकेट से लगा देंगे। उसके बाद -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसके कॉन्जुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे, तो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट्स हम अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। इसके बाद 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट लगाकर, 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मल्टीप्लाई सम ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो इस तरह 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर रूट 6 का भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, क्योंकि यहाँ पर भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है। इसी तरह -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो इसके बाद इसको एज इट लिखेंगे जैसे है 6 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब इसका स्क्वायर, तो दोनों टर्म्स का हम स्क्वायर ले लेंगे, दोनों नंबर्स का। स्क्वायर ऑफ 2 4 होता है और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 होता है, माइनस ये और ये कैंसिल आउट 6। उसके बाद ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 3 दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो ये इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा 6 3 = 18। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया इसके साथ, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 2 = 12 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट, और यहाँ बाकी रह गया 3 - 2। इसके बाद 4 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 18 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल 6 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 2। इसके बाद इसको ऐसे लिखा जाएगा 6 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 12 - 6 प्लस स्क्वायर रूट 18 एज इट ही रहेगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे ये सॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 18 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 18 है, ये कैंसिल आउट हो जाना है, इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। लेकिन 12 जो है इसको हमने करना है फैक्टराइज, तो इसके फैक्टर बनते हैं 4 3 = 12, 4 3 = 12, और 3 में से जब आप 2 निकालेंगे बाकी रह जाएगा 1, -4 इंटू स्क्वायर रूट 18 एज इट ही, और स्क्वायर रूट 6 भी एज इट ही, 6 में से निकाला 2 बाकी रह गया 4, 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल। उसके बाद फिर 6 को इसलिए मल्टीप्लाई भी नहीं किया क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 ही आता है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं इसलिए। तो 6 इंटू 2
इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 से कैंसिल। अब हर नंबर के नीचे 1 होता है, अब लिखने में इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 18। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, और 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ 1 है, तो 1 लिखने में इस्तेमाल नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6। इसके बाद इसको लिख लेंगे हम 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 18, उसके बाद माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब जो नंबर होंगे कैंसिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस ही लगाएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 18 जो है नेगेटिव, पॉजिटिव से कैंसिल। माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, और प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल। तो इसका जो आंसर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो 0 है। इस तरह इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 93 उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 93। फाइंड रैशनल नंबर्स x and y such that find rational numbers x and y such that 4 plus 3 into square root 5 divided by 4 minus 3 into square root 5 is equal to x plus y into square root 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसकी सिर्फ लेफ़्ट साइड हम पहले लिख लेंगे, लेफ़्ट साइड। तो यहाँ लिखेंगे 4 plus 3 into square root 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। साइन ऑफ इक्वलिटी 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब इसके कॉन्जुगेट से कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। अगर हम गौर करें ऊपर तो दोनों ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों सेम हैं और दोनों बायनोमियल भी हैं। अगर दोनों सेम हों और दोनों बायनोमियल भी हों तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं होल स्क्वायर में। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया जाए a प्लस बी से ही तो ये स्क्वायर ऑफ a प्लस बी होता है। इसी तरह नीचे है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे फार्मूला और है क्योंकि एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है। तो ये है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। अब इधर हमने फार्मूला एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है इसको, या ओपन करके लिखेंगे या एक्सपेंड करके लिखेंगे। उसका मेथड ये होता है कि ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म कौन सी है 4 है, सेकेंड टर्म कौन सी है 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। नीचे स्क्वायर ऑफ 4 16 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 9 और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसके बाद स्क्वायर ऑफ 4 16, इसी तरह स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5
स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे 9 × 5 प्लस 2 4s are 8, 8 3s are 24। रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इरेशनल नंबर को वैसे साथ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 45। इसके बाद इस तरह लिखा जाएगा 16 प्लस 45 माइनस 24 इंटू स्क्वायर रूट 5। 45 में से 16 निकाल दें तो बकिया हमारे पास रहेगा 29। फिर इसको जब ऐड करेंगे ये 61 हासिल होता है। 61 माइनस 24 ओवर स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 29। उसके बाद जो इसके बटे में नंबर है, ये दोनों नंबर के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिखेंगे 61 डिवाइडेड बाय माइनस 29 माइनस 24 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 29। तो ये जो साइन है माइनस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा दरमियान में 61 ओवर माइनस 29 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 24 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 29। इसके बाद इम्प्लाइज दैट लगाकर हम लिखेंगे माइनस 69 माइनस 61 ओवर माइनस 29 सॉरी माइनस 61 डिवाइड बाय 29 प्लस 24 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 29 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन, और हमने इक्वेशन जो है इसकी 2 साइड्स हैं, एक इक्वलिटी के लेफ़्ट साइड पे है और एक इक्वलिटी के राइट साइड पे है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इनको कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड्स को। तो यह लिखेंगे हम कंपेयरिंग द 2 साइड्स on comparing the 2 sides we get। अब हमने कंपेयर करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करना है कंपेयर, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करना है। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू लाइन लगाकर y इज इक्वल टू, तो ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू माइनस 61 ओवर 29 और y की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसको यहाँ इसके साथ स्क्वायर रूट 5 इधर भी है, ये नहीं लिखा जाएगा 24 ओवर 29। तो y इज इक्वल टू 24 ओवर 29, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है एग्जाम्पल नंबर 4 का। एग्जाम्पल 5 एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड करेंगे। तो ये लिखा इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन इवेल्यूएट पार्ट 1 x प्लस 1 ओवर x, पार्ट 2 स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट 1 इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ पार्ट 1 लिखते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को लिख लिया या x की वैल्यू को लिख लिया, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि x के नीचे भी 1 है और होल एक्सप्रेशन के नीचे भी 1 है। अब जब हम 1 ऊपर लेकर आएंगे तो x बटे के नीचे चला जाएगा। इसका भी वो जो 1 है जो नज़र नहीं आ रहा आपको लिखने में, लेकिन हर नंबर के नीचे 1 होता है। जब 1 ऊपर चला जाएगा तो ये एक्सप्रेशन लाइन के नीचे चला जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज करना है इसको हमने। तो रैशनलाइज करने के लिए हम अपने पास से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो ये वही नंबर हासिल होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही होता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही हासिल होगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पर एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो ये स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 8। फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर 9 और ये कैंसिल आउट हो गया 8 रह जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1 फिर लिखने में इस्तेमाल नहीं होता, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये आंसर किसका है? ये आंसर 1/x का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास x होना चाहिए जो पहले से दिया गया है, और एक रिक्वायर्ड था 1/x को हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमने फाइंड करना है अब इसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि x प्लस 1/x। क्या रहेंगे? x प्लस 1/x इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट प्लस का साइन सेकंड ब्रैकेट। अब x के लिए फर्स्ट ब्रैकेट, आगे प्लस का साइन ये जो है, और 1/x के लिए सेकंड ब्रैकेट। अब यहाँ देखेंगे आप फिर इधर कि x की वैल्यू क्या है, तो वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो जब हम ब्रैकेट से मूव करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पर प्लस का साइन है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये 3 प्लस क्या है, ये भी 3 प्लस क्या है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 6 आंसर आएगा। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू है x प्लस 1/x की। अब सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/स्क्वायर ऑफ x, इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब स्क्वेयरिंग हो तो फिर हम स्क्वेयर करते हैं पार्ट 2 में। जब हमने इसको करना हो सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिख लेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। फिर हमें स्क्वायर चाहिए, यहाँ करेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6। अब इस पे फार्मूला हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसके मुताबिक होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, x ओवर 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6, 36 के इक्वल होता है। ये स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। तो इसका आंसर x स्क्वायर, इसका आंसर 1/x स्क्वायर, x और x कैंसल आउट, प्लस 2 इज इक्वल टू 36, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x। ये हमें चाहिए, 2 को शिफ्ट कर देंगे हम राइट साइड पे, साइन चेंज कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये दूसरे एक्सप्रेशन का आंसर है जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी वो मैंने आपके सामने हल कर दी हैं, और पूरी कोशिश की कि आपको समझ आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ आ गई होगी। इन तमाम एग्जांपल्स को आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस चाहता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।